सदक़ल्लाहु व मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मीयुल करीम। निहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत वाले रिसालत में दुरूद शरीफ का नज़राना अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की हमारी ये मजलिस ज़िक्र महबूब इलाही की मजलिस है जिसमें हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ के सीरत के कुछ गोशे इंशाअल्लाह हमने सुनने हैं और कुछ एक कलाम भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। उमूमन हमारे यहाँ हमारी मजलिसों में हज़रत महबूब इलाही का तज़किरा क़व्वालों के यहाँ ज़्यादा होता है, नमाजियों के यहाँ कम होता है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के ज़ात ऐसी कसीरुल जिहाद ज़ात है, यानी उनकी सीरत के इतने गोशे हैं कि उनके किसी एक गोशे के बारे में भी कुछ बयान करें तो गोया ऐसा है कि सूरज को चराग दिखा रहे हैं। अल्लाह ने जो उनकी विलायत को वुसअत अता फरमाई है कि सारे का सारा हिंदुस्तान शर्क से गर्ब तक, शुमाल से जुनूब तक उनकी विलायत के फैज़ के साए में है। और बिलखुसूस सिलसिले आलिया चिश्तिया के दरमियान हजरत महबूब इलाही की जो हैसियत है, अगर हिंदुस्तान में सैयदुना गरीब नवाज सूरज हैं तो रात को चमकने वाला चांद महबूब इलाही। आपकी जात के हवाले से क्या कहा जाए, इब्तिदान में अपने दो शेर पढ़ता हूँ। फकीरी में भी हासिल हमको लुत्फ़े कज कुलाही है, फकीरी में भी हासिल हमको लुत्फ़े कज कुलाही है, हमें खैरात देने वाला महबूब इलाही है। हमें खैरात देने वाला महबूब इलाही है, मुरीद खानदान चिश्त है हम, हमारा पीर महबूब इलाही। और हम अगर हजरत ख्वाजा खुसरो की जबान में इब्तिदा करें तो हजरत ख्वाजा खुसरो फरमाते हैं, ए चेहरे ज़ेबाए तो रश्के बुताने आज़री, हर चंद वस्वत मी कुनम दर हुस्न ज़ां ज़ेबा तरी, आफाक हा गर्दीदाम महरे बुता वर्जीदाम, बिस्यार खूबा दीदाम लेकिन चु चीज़े दीगरी। हजरत अमीर खुसरो ने क्या कहा, महबूब इलाही की खिदमत में कहा कि आज़र बड़ा मशहूर बुत तराश था, बुत तराशता था, हसीन बुत बनाता था। क्या आज़र के हाथ से कोई हसीन ऐसा बुत तरशा ही नहीं होगा जैसा हुस्न मेरे महबूब के चेहरे में है। यानी मेरे महबूब के चेहरे को, हुस्न को देख के आज़र के बुत भी रश करते होंगे कि ये जो सूरत है हमारे से उसके हुस्न का मुकाबला नहीं हो सकता। हर चंद वस्वत मी को नम, हजरत खुसरो कहते हैं कि हर चंद के मैं आपकी तारीफ में ही लगा रहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद दर हुस्न अज़ां ज़ेबा तरी, लेकिन आपका हुस्न मेरे बयान से बाहर है। ये तो बयान की बात हुई। और आगे कहते हैं हजरत ख्वाजा खुसरो, आफाक हा गर्दीदाम, मेरी निगाह ने आसमानों पर भी तलाश कर लिया, महरे बुता वर्जीदाम, जमाने के बड़े महबूबों के हुस्न मैंने देखे, बिस्यार खूबा दीदाम, बड़े हसीन लोगों को देख लिया, लेकिन तू चीजें दीगरी, लेकिन जो तेरे हुस्न जमाल की शान है किसी और में नजर आई। और ख्वाजा खुसरो फख्र के साथ सीना चौड़ा करके कहते हैं, मुफ्तखिर ज़ुबैब गुलामी मनम, ख्वाजा निजाम अस्तो निजामी मनम। ख्वाजा खुसरो कहते हैं मैं तो फख्र ही करता रहता हूँ, मैं जब ये बात सोचता हूँ मेरा सफर सर फख्र से बुलंद हो जाता है। मुफ्तखिर ज़ुबैब गुलामी मनम, दुनिया में आदमी गुलाम बने तो सर झुका के रहता है, मगर ये अजीब गुलामी है महबूब इलाही की कि ख्वाजा खुसरो कहते हैं कि जब मैं उनका गुलाम बना तो उन्होंने गुलामी में मेरा सर झुकने नहीं दिया, मेरे सर को बुलंद कर दिया। मुफ्तखिर ज़ुबैब गुलामी मनम, इस गुलामी ने तो मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। और क्यों ना हो ख्वाजा निजाम अस्तो निजामी मनम, मैं क्यों ना इस गुलामी पर नाज करूं कि मेरे ख्वाजा निजाम है और उनकी निस्बत से मैं निजामी हूं। उनकी शान में कुछ कहना, असगर गोंडवी बड़े शायर हैं, उन्होंने एक शेर कहा था, वो कहते हैं अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद।
महबूब इलाही की शान में क्या कहा जाए, निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने किताब नहीं। वो अपने अक्स को आवाज दे के कहते हैं तेरा जवाब तो मैं हूं, मेरा जवाब नहीं। हजरत महबूब इलाही के जो रुतबे हैं उनका बयान करना इंसान की जुबान की बस की बात नहीं है। बड़े बड़े लोग उनकी खानका की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाने में अपनी इज्जत समझते हैं और उनके दर पर अकीदत से पेशानी झुका देने को अपनी जमीन की मेराज तस्वुर करते हैं। उनके आस्थाने पर हाजिरी को अपने लिए बदबख्ती से सादतमंदी की तरफ आने का सफर समझते हैं। हजरत महबूब इलाही अल्लाह ताला ने अपने महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारे नबियों की जमात में अपना महबूब बनाया। सारे नबी शान वाले, लेकिन उन सारे नबियों की शान क्या कि वो सब अल्लाह ताला की रजा चाहते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह मुस्तफ़ा की रजा चाहता है। तो अल्लाह ने महबूब करीम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी नबियों की जमात में महबूब बनाया। और ये जो महबूबियत का खासा था सिर्फ महबूब तक, मुस्तफ़ा तक महदूद नहीं रखा। अल्लाह ने उस महबूबियत का सदका हुजूर की औलाद को भी अता फरमाया। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो नसबी औलाद है वो दो शाखों से चली। बतन सैयदा फातिमा ज़हरा से दो शहजादे तवल्लुद हुए, एक सैयदुना हसन मुज्तबा अला जद्दिही व अलैहि सलाम और दूसरे सैयदुना इमाम हुसैन शहीद करबला शहजादे गुलगु कबा राकिबे दोश मुस्तफ़ा अला जद्दिही व अलैहि सलाम। ये दो शहजादे के जिनके जरिए सादात हसनी और सादात हुसैनी का काफिला चला और ये चलेगा और ता क़याम क़यामत ये सिलसिला चलता रहेगा हत्ता के इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाएगा। तो ये दो शाखें हुजूर की नस्ल में चली जिनके अंदर सियादत का फैज जारी और सारी आज तक है। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों शाखों को सरकार की महबूबियत का फैज अता फरमाया। जो शाखे इमाम हसन है उसमें अल्लाह ने महबूब बनाया तो सैयदुना गौसे आजम के सर पर ताज महबूबियत रखा। तो सैयदुना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु महबूब सुबहानी कहलाए। और शाखे इमाम हुसैन में जब ये महबूबियत का फैज जारी फरमाया तो सबसे पहले महबूब बनाया तो ख्वाजा सैयदुना निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला। महबूबियत अच्छा, ये टोटल 4 महबूब होंगे। 2 महबूब शाखे इमाम हसन में, 2 महबूब शाखे इमाम हुसैन में। जो शाखे इमाम हुसैन के महबूब हैं वो आ गए। पहले महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, दूसरे महबूब यज़दानी सैयदुना मखदूम अशरफ जहांगीर सुबनानी रज़ी अल्लाह। शाखे इमाम हसन में पहले महबूब हजरत सैयदुना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला और दूसरे और आखिरी महबूब हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा, सैयदना महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खासा ये है कि हम सारे वलियों को वली कहते हैं, मगर ये महबूब इलाही की शान है कि मैं उनको निजामुद्दीन वली नहीं कहते, निजामुद्दीन औलिया कहते हैं। आपने कहीं सुना किसी और के साथ औलिया का लफ्ज़? ये तन्हा जात है कि महबूब इलाही की जात के साथ ये खास इस्तेमाल होता है। महबूब इलाही निजामुद्दीन वली नहीं कहते, निजामुद्दीन औलिया कहते हैं। वजह क्या है? सूफिया ने वजह बयान की है कि हजरत महबूब इलाही सिलसिले चिश्त की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं हिंदुस्तान में। तो वो जो ऊपर से नीचे तक सिलसिले चिश्तिया का जितना फैज जिन बुजुर्गों से आया और उन बुजुर्गों ने जितनी खिदमात अपने अपने जमाने में अंजाम दी और जिन जिन जहतों से अंजाम दी, हजरत महबूब इलाही की तन्हा जात ने वो सारे फैज एक ही वक्त में तन्हा जात के जरिए सारे को पहचान दिया। तो उनकी तन्हा जात में सिर्फ विलायत नहीं सारे औलिया का फैजान जमा हो गया, इसीलिए उन्हें निजामुद्दीन वली नहीं कहते, निजामुद्दीन औलिया कहते हैं। ये तो तमहीद थी कुछ। अब हजरत की सीरत की तरफ के कुछ गोशे इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर सादात का घराना,
हसनी सादात का चमकता दमकता घराना कि जहां औरतें वक्त की राबिया और सानी फातिमा और सारे के सारे शहजादे वहां आफताब और महताब और विलायत उनके घर में, इल्म उनके घर में, फजल उनके घर में, फैज उनके घर में, तकवा उनके घर में, तहारत उनके घर में, पाकीज़गी उनके घर में, पाक दामनी उनके घर में, बुजुर्गी उनके घर में, शराफत उनके घर में, बुलंदी उनके घर में, बुलंद पायदगी उनके घर में। तो उनका घराना सादात का वो घराना रहते थे बुखारा में। कहा? बुखारा आज का अफगानिस्तान में जहां बुखारा है वहां रहते थे। मंगोलों का जमाना शुरू हुआ कि मंगोल हर तरफ फितना मंगोलों का फैला हुआ था और उन्होंने जब अफगानिस्तान की तरफ मंगोलों ने रुख किया तो बड़े बड़े सादात के घराने वहां से हिजरत करके आ गए, मुल्तान की तरफ आए और नीचे वस्त एशिया की तरफ आए। और उनमें हजरत महबूब इलाही का घराना भी था कि जिन्होंने बुखारा से हिजरत की और बुखारा से हिजरत करके सबसे पहले लाहौर आ गए। कुछ अरसा लाहौर में रहे और जब खदशा और बढ़ गया मंगोलों का और ये खदशा बढ़ा कि अब वो यहाँ नीचे लाहौर तक भी आएंगे तो फिर आपका घराना लाहौर से निकलकर सीधा मदीनतुल औलिया बदायूं शरीफ पहुंच गया। हजरत महबूब इलाही के दादा और नाना दोनों आपस में भाई थे, खानदानी भाई थे। हजरत महबूब इलाही के जो दादा थे उनका नाम था ख्वाजा सैयद अली और आपके जो नाना थे उनका नाम था ख्वाजा सैयद अरब। ये दो बुजुर्ग बुखारा से लाहौर और लाहौर से बदायूं पहुंचे और हजरत ख्वाजा सैयद अरब की एक निहायत शरीफ और पाक दामन शहजादी थी हजरत जुलेखा बीबी रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो तकवा और तहारत में सानिय ज़हरा कहलाते हैं। और ख्वाजा सैयद अली के एक शहजादे थे जो हजरत महबूब इलाही के वालिद गिरामी हैं, ख्वाजा सैयद अहमद बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, जाहिद और आबिद, साइमुद दहर और कायमुल लैल आपकी जात थी। दोनों बुजुर्ग जब बदायूं पहुंच गए, खानदान और भी पीछे छूट गया था, तो उन्होंने कहा भी खानदान बढ़ाने की कोई तरकीब करें। तो क्या किया कि दोनों ने अपनी बेटी और बेटे का निकाह एक साथ करा दिया। जब इन दोनों का निकाह हो गया तो उन दोनों के मिलन से जिस जात का ज़हूर हुआ उस जात को महबूब इलाही कहते हैं। हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु बदायूं में पैदा हुए। 636 हिजरी को आप पैदा हुए और ये माह सफरुल मुजफ्फर का महीना था जिसका आखिरी चारशंबा था। सफरुल मुजफ्फर के महीने आखिरी चारशंबे में 636 हिजरी को महबूब इलाही मदीनतुल औलिया बदायूं शरीफ में पैदा हुए। 5 साल का अरसा गुजरा तिफली से और अपने वालिद की भी आगोश पाई और फिर इस तरह के दो अजीम बुजुर्गों के साए में महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तिफली गुजरी। 5 साल के हुए थे कि वालिद का साया अल्लाह के हुक्म से उठ गया और अपने नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा के एतबार से दुर्रे यतीमी का शरफ आपने भी पाया। वालिदा ने बड़े सब्र और शुक्र के साथ आपकी फिर रस्म बिस्मिल्लाह खानी करवाई और उसके बाद आपकी तालीम का सिलसिला आगाज कराया। वहाँ एक बहुत अच्छे कारी थे बदायूं शरीफ में, उनसे आपको कुरान की इब्तिदाई जो चीजें हैं, कुरान का सही पढ़ना मखारिज के साथ और उसकी किरतों वगैरह के इल्म आपने बदायूं ही में सीखा। जब कुछ अरसा बढ़ गया तो इल्म की तलब और बढ़ गई। वालिदा ने देखा कि दिल्ली इस वक्त इल्म और फजल का मरकज है और वहाँ बड़े बड़े अहले कमाल और अहले फन मौजूद हैं। अगर मैं अपने इस शहजादे को कि जो अपने आबाओ अजदाद की नूरानी रिवायतों का अमीन है, अगर मैं इसको वहाँ दिल्ली ले जाऊं तो इसके अंदर वो सारी खूबियां पैदा हो जाएंगी अच्छे उस्तादों की तरबियत में जो इसके आबाओ अजदाद में मौजूद थी। तो हजरत महबूब इलाही रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा करीमा हजरत जुलेखा बीबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी तालीम के लिए फिर बदायूं तर्क किया और बदायूं से चले और सीधे कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। बड़ा उसरत का जमाना था वो, बड़ा तंगी का जमाना और बड़ी गुर्बत का जमाना था और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के अहले बैत को दुनिया में नेमतें बड़ी कम दी गई हैं। उनके लिए दुनिया में सब्र का जो उनसर है वो ज्यादा रखा गया है।
तो ये आबा व अजदाद उन्हीं के यहाँ हाल सारे का सारा उन्हीं की नस्ल में, और ऊपर जितना भी आप पढ़िए सब के सब ने गुर्बत में जिंदगी गुजारी और अल्लाह ताला की बारगाह में साबिर और शाकिर होकर रहे। बल्कि मुझे याद आता है कौल इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मुबारक है, वो फरमाते हैं नहनु नफरहु बिल बला कमा यफरहु अहलुद दुनिया बिन नाम। हजरत इमाम अली रज़ा फरमाते हैं कि हम अहले बैत मुसीबतों के आने पर ऐसे खुश होते हैं जैसे दुनिया वाले नेमतों के मिलने पे खुश होते हैं। दुनिया वालों का हाल और अहले बैत का हाल ये है कि दुनिया वाले नेमतों के मिलने पे शुक्र करते हैं और मुसीबतों के आने पे सब्र करते हैं, मगर ये ज़र्फ अहले बैत का है कि वो नेमतों पर भी शुक्र करते हैं और मुसीबतों पर भी शुक्र ही बजा लाते। तो बदायूं से दिल्ली पहुंचे और खूब ये किस्मत अल्लाह ताला ने हजरत महबूब इलाही के लिए शहादतमंदी ही शहादतमंदी लिखी थी। जब बदायूं में पहुंचे तो बदायूं में गांव है, उस गांव का नाम है अधचीनी, आज भी वो गांव मौजूद है। वहां आए और खूब ये किस्मत कि जिसके पड़ोस में आए वो पड़ोस ही हजरत ख्वाजा फरीदुल मिल्लत वद्दीन बाबा फरीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सगे छोटे भाई हजरत ख्वाजा सैयदना शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल का पड़ोस नसीब हो गया। और उनकी विलायत का और उनके तकवे और परहेजगारी का शौरा पूरी दिल्ली में था। ख्वाजा फरीद के भाई थे और ख्वाजा फरीद का लक़ब क्या है, ज़ुहद और तकवे में हाल ये कि हजरत ख्वाजा फरीद के तकवे को देख के लोगों ने कहा ख्वाजा फरीद ज़ुहदुल अंबिया है, कि इस तरह का ज़ुहद तो सिर्फ अंबिया में पाया जाता था जो ज़ुहद हम हजरत ख्वाजा फरीद में देखते। हजरत ख्वाजा फरीद का लक़ब क्या है, ज़ुहदुल अंबिया। तो ख्वाजा फरीद ही ने तरबियत की थी हजरत ख्वाजा शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल की, तो अंदाजा कीजिए उनकी तकवे का आलम क्या होगा। तो हजरत महबूब इलाही जब अपनी वालिदा और अपनी बहन वगैरह के साथ अपने खानदान के साथ जब दिल्ली पहुंचे तो अधचीनी गांव में पड़ोस नसीब हुआ ख्वाजा शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। वालिदा ने देखा मौका गनीमत है, इससे अच्छा मौका क्या होगा। बचपन ही में हजरत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल को मुरब्बी बना दिया महबूब इलाही का। हजरत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही ने बताया कि फला उस्ताद के पास जाओ। तो महबूब इलाही दिल्ली में उस वक्त के बहुत बड़े आलिम थे हजरत अलाउद्दीन उसूली रहमतुल्लाह अलैह, जो महबूब इलाही के उस्ताद गिरामी। हजरत महबूब इलाही ने उनसे उलूम मुरव्वजा जितने उलूम अक़ली और नकली थे वो सब उनसे पढ़े और एक अरसे तक पढ़ते रहे। इधर ज़ाहिरी तालीम अलाउद्दीन उसूली से लेते रहे और इधर बातिनी तालीम शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल से लेते रहे। और शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत महबूब इलाही का लगाव और कल्बी अकीदत इतनी थी कि एक वक्त में दिल में जज्बा आ ही गया कि मैं इन्हीं से मुरीद हो जाऊं। एक दिन कह ही दिया कि हुजूर दिल चाहता कि आपसे मुरीद हो जाऊं, मुझे अपना मुरीद तो कर लें। शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल अल्लाह वाले थे। मोमिन जो है मोमिन कामिल वो तो लौहे महफूज पे नजर रखता है। शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अभी तवक्कुफ करो, देखो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ क्या मामला फरमाता है। महबूब इलाही का जो ज़ौक़ इल्म था वो बढ़ता गया। इतना इल्म सीखा, इतना इल्म सीखा, इतना इल्म सीखा कि पूरे दिल्ली में मशहूर हो गए। हजरत महबूब इलाही का लक़ब हो गया निज़ामुद्दीन बहास महफिल शिकन। यानी इतना इल्म सीखा कि जिस मजलिस में किसी मसले पर बहस करने बैठ जाते थे महफिल की महफिल पूरी की पूरी लूट लेते। लोग दादो तहसीन के नारे लगाते थे कि ये क्या इल्म है, और क्यों ना हो जो शेर खुदा की औलाद हो, जो बाबुल इल्म हो, उनके शहजादे जब इल्म का मुजाहिरा नहीं करोगे तो फिर इल्म कहाँ होगा। पूरे दिल्ली में शोहरा हो गया कि निजामुद्दीन ख्वाजा मोहम्मद निजामुद्दीन, ये निजामुद्दीन बहास महफिल शिकन है। सिलसिला बढ़ता गया और हाल ये हो गया कि एक वक्त वो आया कि जब जमाने में शोहरा हो गया, घर में भी जरा सी तंगी थी, और उस वक्त सबसे बड़ा जो मनसब होता था वो क्या, काजी सल्तनत का मनसब होता था। तो एक दिन हजरत नजीबुद्दीन मुतवक्किल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आके ख्वाजा महबूब इलाही ने अर्ज की कि हुजूर दुआ तो जरा कर दें कि अल्लाह मुझे काजी बना दे। हजरत नजीमुद्दीन मुतवक्किल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेशानी पर जो सादत के आसार देखे थे देख के कहा काजी मशौ चीजें दिगर शो, काजी मत बनो कुछ और बन जाओ।
क्या फरमाया कि तुम्हें सिर्फ काजी बनने के लिए नहीं भेजा गया है, तुम्हारी किस्मत में तो अल्लाह ने और सादतमंदियां लिखी हैं, कुछ और चीज बन जाओ। आपने वो इरादा तर्क कर दिया। अच्छा, अभी हजरत अलाउद्दीन उसूली ही के यहाँ हजरत महबूब इलाही पढ़ते थे, और इधर शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल भी गाहे गाहे कभी हजरत ख्वाजा फरीद का जिक्र करते। और जब अपने उस्ताद गिरामी के यहाँ मदरसे में पढ़ते थे महबूब इलाही, तो वहां एक कव्वाल था। हुस्न इत्तेफाक से एक दिन कव्वाल वो हजरत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल की खिदमत में आया, और खिदमत में आके उसने मुख्तलिफ बुजुर्गों के यहाँ की मजलिस के अहवाल सुनाने शुरू किए। किसको? हजरत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल को। कहा कि मैं हजरत ख्वाजा ज़करिया मुल्तानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में गया, उनकी खानका में हाजिर हुआ, और मैंने वहां देखा कि जब उनकी बांदियां और कनीजें डोल से पानी खींचती हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करती रहती। रोटी गूंथती हैं तो मैंने उनकी कनीजों को अल्लाह के जिक्र में मशगूल देखा। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं कि मैंने उनके यहाँ का जिक्र सुना, मेरे दिल में कोई खिंचाव नहीं पैदा हुआ। गर्चे के बड़ी इज्जत थी उनकी दिल में, लेकिन वो जो मैलाने कल्बी था वो पैदा नहीं हुआ। उसने और बुजुर्गों के तस्करे सुनाए, और बुजुर्गों के तस्करे सुनाए, मगर दिल में मैलान नहीं पैदा हुआ। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि मैं अजोदन गया और मैंने ख्वाजा फरीद की बारगाह में हाजिरी दी, और मैंने उनके जैसी जात अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं कि जैसे ही हजरत ख्वाजा गंज शकर का नाम मेरे कानों में आया, ऐसा लगा जैसे कानों में रस घुल गया, और तबीयत में मैलान कल्बी पैदा हो गया। अभी मुरीद होने का इरादा नहीं पैदा किया, अभी अजोदन गए नहीं, दिल्ली में हजरत ख्वाजा फरीद का जिक्र सुना तो कल्ब में इतनी कैफियत पैदा हो गई कि हर नमाज के बाद वजीफा पढ़ने लगे, या शेख फरीदुद्दीन, या मौलाना फरीदुद्दीन, या शेख फरीदुद्दीन, या मौलाना फरीदुद्दीन। और हजरत इस महबूब इलाही के अपने मुर्शिद से जो मोहब्बत, अभी मुरीद हुए नहीं, हाल ये जो सौदे हैं ये तो अजल में खरीदे हुए सौदे हैं। ये सौदे यहाँ थोड़ी तो तय होते हैं, ये तो अजल के सौदे हैं। पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खबीर था, तो अभी मुर्शिद की बारगाह में गए नहीं, दिल में कल्बी लगाव पैदा हो गया। हर नमाज के बाद 10-10 मर्तबा या शेख फरीदुद्दीन, या मौलाना फरीदुद्दीन, और ये शोहरा हो गया। हजरत महबूब इलाही के जो मकतब के और साथी थे उनके दरमियान भी ये बात पैदा हो गई, और ये फैल गई, मशहूर हो गई कि ये हजरत ख्वाजा फरीद से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो हजरत महबूब इलाही से जब कोई बात मनवानी होती तो लोग कहते थे तुम्हें ख्वाजा फरीद की कसम हमारा ये काम कर दो। हजरत महबूब इलाही को जब मुर्शिद की कसम दी जाती तो वो आमादा हो जाते तबीयत पर। हालत ये हुई, और ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा, महबूब इलाही की तरबियत कैसी हुई? जब तंगी का जमाना आया, और हाल ये होता कि कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक घर में खाने के लिए कुछ ना होता, और वालिदा किसी से सवाल करने से हया महसूस करती थी कि हम अहले बैत हैं, किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करना ये हमारी नामूसे सियादत के खिलाफ बात है, हम सब्र करेंगे। हाल ये, और बच्चे भूखे होते तो बच्चों को तसल्ली देने के लिए हजरत महबूब इलाही की वालिदा फरमाती इमरोज माँ मेहमान खुदाएं, बच्चों को तसल्ली देते देते फरमाती कि भूख है परेशान न हो, आज तो हम खुदा के मेहमान हैं, जब खुदा खिलाएगा तो हम खा लेंगे। बच्चे जब ये सुनते, महबूब इलाही फरमाते हैं कि जब मैं अपने वालिदा की ज़बान अक़दस से ये बात सुनता कि हम अल्लाह के मेहमान हैं, तो इतनी कल्ब को तस्कीन मिलती कि भूख का एहसास खत्म हो जाता। बाद में जब महबूब इलाही बड़े हो गए, जवानी को पहुंच गए, उनफुआने शबाब को पहुंच गए, घर में गल्ला आने लगा, और फिर उसके बाद फाके की नौबत नहीं आई, तो हजरत महबूब इलाही अपनी वालिदा के पास जाके पूछते हैं, अम्मा जान क्या बात हुई? बड़ा जमाना गुजर गया कि खुदा ने हमें अपना मेहमान नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि खा के पी के मुझे वो लज्जत नहीं नसीब होती कि जो भूखे प्यासे रह के खुदा के मेहमान बनने में लज्जत आती है। इस तरह हज़रत अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में कहा है, सीरते फरजंद हाज़ उम्महात, जौहरे सिद्क़ो सफ़ाज़ उम्महात। बच्चे के अंदर अगर अच्छी खसलत पैदा होगी तो वो माँ की तरबियत से होगी। क्यों? कि माओ को, बेटों को जरी बनाने में सबसे पहला जो रोल अदा करने वाली जात है वो माँ की जात होती है।
माँ की गोद अगर मदरसा हो तो फिर उस मदरसे से निजामुद्दीन निकलते हैं, मोइनुद्दीन निकलते हैं, कुतुबुद्दीन निकलते हैं, फरीदुद्दीन निकलते हैं, अलाउद्दीन निकलते हैं, ओहदुद्दीन निकलते हैं। तो तरबियत महबूब इलाही की घर में तरबियत ऐसी हुई, मकतब में तरबियत वैसी हुई, और तरबियत रूहानी तरबियत वैसी हुई। और हजरत महबूब इलाही की जो दस्तार बंदी हुई, शहर के बड़े बड़े उलमा को हजरत महबूब इलाही की वालिदा ने सूद काट काट के पैसे जमा करती थी, तो सूद काट काट के खुद अपने हाथों से दस्तार बनाई हजरत महबूब इलाही की वालिदा ने। और जमाने के बड़े बड़े बुजुर्ग, खुद आपके उस्ताद गिरामी भी मौजूद, शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद, और उस मजलिस में दिल्ली के बहुत बड़े कलंदर हजरत सैयदी मौला रदी अल्लाह ताला अन्हु वो भी मौजूद थे। तो जब दस्तार बंदी का वक्त आया तो हजरत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल और आपके उस्ताद गिरामी ने जो दस्तार थी, दस्तार फजीलत, वो सैयदी मौला कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में दे दी। हजरत सैयदी मौला कलंदर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दस्ते पाक से हजरत महबूब इलाही की दस्तार बंदी फरमा के अपनी जबान में फरमाया, हजरत महबूब इलाही की पेशानी देखी और चूम के फरमाया, ये तो बड्डा होसी, बड्डा होसी, ये तो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अब जमाना गुजर गया, महबूब इलाही की दस्तार फजीलत हो गई, तरबियत हो गई, अब वक्त आया मुरीद होने का। अब शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल ने जब हजरत महबूब इलाही का हाल देखा कि मुर्शिद से मिलने के लिए बेताब है, तो कहा अजोदन चले जाओ और ख्वाजा फरीद के यहाँ हाजिरी दो। हजरत महबूब इलाही की उम्र शरीफ 20 साल या 22 साल इस तरह की उम्र थी। 20 साल की उम्र में हाल क्या था, तमाम उलूम फुनून के फाजिल हो चुके थे और दिल्ली में उस वक्त उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं। इस हाल में कामिल, जाहिर तौर पर कामिल होके अजोदन पहुंचे। अजोदन पहुंचे, अभी खानका में गए नहीं थे कि ख्वाजा फरीद खुद इस्तकबाल के लिए बाहर तशरीफ ले आए। और आए तो आके फौरन बढ़ के गले से लगा लिया और गले लगा के फौरन अपनी जुबान हाल से शेर इरशाद फरमाया, ए आतिश फिराकत दिल हा कबाब करदा, सैलाब इश्तियाकत जहां खराब करदा। ख्वाजा फरीद ने कहा कि ख्वाजा निजाम, आने में बड़ी देर कर दी, तुम्हारी जिदाई ने तो कितने दिलों को जला के फूंक दिया है, कबाब कर दिया। ऐ आतिश फिराकत, ऐ आने वाले, तेरे फिराक की आग ने तो हमारे कलेजे फूंक दिए हैं। सैलाब इश्तियाकत जहां खराब कर दा, और तुझसे मिलने का जो शौक था उसने तो कई जाने खराब कर दी तेरे इंतजार में। हजरत महबूब इलाही रदी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाजा फरीद के यहाँ हाजिर हुए। दूसरे दिन बैत करने का एहतमाम हुआ और हजरत ख्वाजा फरीदुल मिल्लत वद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने महबूब इलाही को सिलसिले चिश्तिया के तारीख पर बैत किया और कुलाहे चहार तरकी अता फरमाई और अपनी खानका में दाखिल कर लिया। जबकि उलूम फुनून के फाजिल हो के आए थे, लेकिन जब खानका में आ गए तो हजरत ख्वाजा फरीद से 6 पारे महबूब इलाही ने अलग से सीखे। क्यों? कि जब शेख के सामने जाते हैं तो इंसान को खाली बन के जाना पड़ता है। जो पहले ही भरा हो, जिसके अंदर ये शऊर हो कि नहीं मैं कुछ हूँ, जिस कागज पर पहले ही लिखा गया हो तो फिर उस पर दोबारा कौन सा नक्श लिखा जाए? लिखा तो नक्श उस पे जाता है जो कागज सादा करके लाया। तो महबूब इलाही ने वो जो अपना पढ़ा हुआ इल्म कमाल था मुर्शिद के सामने सब मिटा दिया। क्यों? हजरत रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर शेर है, आप फरमाते मसनवी शरीफ में, काल रा बुगजार मर्द हाल शो, जेरे पाए कामिले पामाल शो। वो कहते हैं मुर्शिद की बारगाह में अहलुल्लाह के सामने जबान का इल्म छोड़ दो और हाल वाला इल्म सीखो। और करना क्या है ये इल्म सीखने के लिए? जेरे पाए कामिले पामाल शो, किसी कामिल के पैरों के नीचे अपनी अना को रोंद डालो। फिर क्या करो? सुरमकुन दर चश्म खाक औलिया, और उन कामिलों के पैरों से लगने वाली खाक को सुरमा बनाओ। तो होगा क्या? अभी तक तो सारे आलम किताब में पढ़ते रहे, आलम लाहूत है, ये आलम नासूत है, ये आलम जबरूत है, किताबों में पढ़ते रहोगे। लेकिन जैसे ही उन कामिलों के पांव की लगने वाली खाक तुम्हारी आंखों में सुरमा बन के लगेगी तो हाल क्या होगा? जो आलम किताबों में पढ़ते थे अब वो आंखों से देखने लग जाओगे।
सुरमकुन दर चश्म खा के औलिया, ताबे बीनी जिब्तदा ता इंतहा, ताकि तुम्हें इब्तदा से इंतहा तक के तमाम अहवाल का मुशाहिदा करा दिया जाए। ख्वाजा फरीद के यहाँ हजरत महबूब इलाही तालीम लेने लगे और 3 चीजों का आपने खास तौर पर वहां से दर्स लिया। मशारिकुल अनवार ये हदीस की किताब है, इसका दर्स लिया। अकायद की किताब है तमहीद अबू शकूर सालिमी, ये अकायद की किताब हजरत ख्वाजा फरीद के महबूब इलाही ने पढ़ी और हजरत ख्वाजा सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रदी अल्लाह तआला अन्हु की किताब अवारिफुल माआरिफ, हजरत ख्वाजा फरीदुल मिल्लत वद्दीन खुद अपनी खानका में उसका दर्स देते थे। तो अवारिफुल माआरिफ का हजरत ख्वाजा फरीद से दर्स लिया और ये 6 कुरान के पारे हजरत महबूब इलाही ने अपने पीरो मुर्शिद से पढ़े। ये तरबियत का पीरियड गुजरा। हजरत ख्वाजा फरीद हजरत निजामुद्दीन औलिया से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे और इसके अलावा तरबियत में बड़ी सख्ती भी फरमाते थे। बड़ा एक बार का वाकया है, आजकल का हाल ये कि पीरो मुर्शिद डांट दे तो आदमी जान पे लगा रहा है, मुझे कैसे डांट दिया 4 लोगों ने। यानी मुरीदों के नफ्स इतने मोटे कि पीरो मुर्शिद अगर नसीहत के लिए भी डांटे वो तो कहता है ये मेरा मर्तबा जानते ही नहीं। ख्वाजा फरीद के यहाँ जब महबूब इलाही हाजिर हुए तो किस हालत में? दिल्ली के सबसे बड़े और काजी सल्तनत की पोस्ट के अहल बन के हाजिर हुए थे। उलूम ज़ाहिरी बातिनी सब सीख चुके थे, उसूल मनकूल और माकूल का सारा इल्म आता था। ख्वाजा फरीद एक दिन बैठे अवारिफुल मारिफ का दर्स दे रहे थे। हजरत ख्वाजा साहब के पास, बाबा साहब के पास जो नुस्खा था अवारिफुल मारिफ का जरा वो फटा पुराना था, बोसीदा नुस्खा था, तो पढ़ते पढ़ते कहीं कहीं ख्वाजा फरीद रुक जाते। हजरत महबूब इलाही ने अवारिफुल मारिफ का एक बहुत बेहतरीन नुस्खा हजरत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल के यहाँ देखा था। जब ख्वाजा फरीद पढ़ते पढ़ते जरा सा हटके तो महबूब इलाही के मुंह से जरा सा निकल गया कि मैंने तो इसका एक बड़ा नफीस नुस्खा शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल के यहाँ देखा था। बस इतना ही कहा था कि हजरत ख्वाजा फरीद बरगश्ता हो गए। हजरत महबूब इलाही को कहा मजलिस से जाओ। हजरत निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु को उस बात की इतनी खिफत हुई, इतनी शर्मिंदगी हुई कि कुएं पे जाके खड़े हो गए कि कूदूं और जान दे दूं। उस बात पर इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि कुएं पर जाके खड़े। तो हजरत बाबा फरीद के दामाद थे हजरत ख्वाजा सैयद बदरुद्दीन इसहाक रदी अल्लाह ताला, वो महबूब इलाही के बड़े अजीज दोस्त भी थे और वो खानका में बड़े मेहरबान और मुशफिक भी थे। उन्होंने हाथ पकड़ के उतार लिया कि नहीं, मैं बाबा साहब से कहता हूँ, सिफारिश करता हूँ, चलो तुम्हारी। वापस लेके आए कि हुजूर खता माफ करें। तो ख्वाजा फरीद ने मुस्कुरा के फरमाया कि बाबा निजाम, ये जो हम तुम पे सख्ती करते हैं ये तुम्हारी तरबियत के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं और एक वक्त आएगा कि हम तुम्हें दिल्ली भेजेंगे और हमने तुम्हें दिल्ली में एक ऐसा सायादार दरख्त बनाना है जिस दरख्त के साए में मखलूक खुदा आराम पाएगी। तरबियत होती रही। हजरत ख्वाजा फरीद जाहिरी तौर पर भी महबूब इलाही को मालामाल करते रहे और बातिनी तौर पर भी। एक दिन हजरत ख्वाजा फरीद अपने हुजरे खास से बाहर निकले, हजरत महबूब इलाही खानका में बैठे थे, बाहर निकले और आके करीब आके गले से लगा लिया और गले से लगा के बड़ी देर के बाद अपने से जुदा किया और फरमाया कि बाबा निजाम, हजरत महबूब इलाही को हजरत ख्वाजा फरीद मोहब्बत से कहते ख्वाजा मोहम्मद, आपका नाम, वालिद का नाम ख्वाजा अहमद बुखारी था, हजरत महबूब इलाही का नाम ख्वाजा मोहम्मद बुखारी था। असली नाम हुजूर महबूब इलाही का ख्वाजा मोहम्मद था। तो कहा ख्वाजा मोहम्मद, कभी मौलाना निजामुद्दीन भी कहते हैं, मैंने खास तौर पर अल्लाह से तुम्हारे लिए दर्द दिल की दुआ की। आप अंदाजा कीजिए क्या दौलत है। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं कि तुम्हारे इतने करोड़ मुरीद हों, बल्कि क्या दुआ की? हजरत ख्वाजा फरीद अल्लाह से मांग के दिला रहे महबूब इलाही को, और दिला क्या रहे? फरमा रहे मैंने तुम्हारे लिए खास दुआ की है कि अल्लाह ताला तुम्हें दर्द दिल अता करे। सारी दुनिया दिल के दर्द से दूर छुटकारा मांगती है, लेकिन ये अल्लाह वाले हैं कि ये दर्द दिल मांगते हैं। जैसे वो हजरत उस्ताद ज़मान का शेर है, दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दे मेरे दर्द की दवा यार। ये दर्द दिल ही तो है हमारे लिए। दर्द दिल दुख, परेशानी, बेचैनी का सबब बनता है और उन अल्लाह वालों को सारी राहत इसी दर्द दिल में है। तो ये दर्द दिल हजरत ख्वाजा फरीद ने कहा
इसकी एक और तौजी हजरत महबूब इलाही ने अब ये जो दर्द दिल आगे बयान किया और आगे जो पहुंचाया उसकी भी बड़ी शान है, वो आगे हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह। तो तरबियत मुकम्मल हो गई और हजरत महबूब इलाही रदी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत महबूब इलाही को विलायत दी गई दिल्ली की, और दिल्ली की विलायत इससे पहले हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को दी गई थी। हाल ये था कि हजरत महबूब इलाही और हजरत साबिर पाक दोनों हजरत ख्वाजा फरीद के मुरीद हैं। तो हजरत साबिर पाक को सबसे पहले दिल्ली की विलायत दी गई थी, लेकिन हजरत ख्वाजा फरीद का यह उसूल था कि जिसको भी खिलाफत देते फरमाते कि हांसी में मेरे खलीफा हैं जमालुद्दीन, और फरमाते थे जमाल मेरा जमाल है, जमालुद्दीन जमाले माँ। हजरत ख्वाजा फरमाते थे ख्वाजा फरीद कि वो जो हांसी में जमालुद्दीन है वो मेरा जमाल है, जिसको मेरा जमाल देखना हो वो जमालुद्दीन को देख ले। तो हजरत ख्वाजा फरीद का ये उसूल था कि जब किसी को खिलाफत देते कहते हांसी में जाओ और जमालुद्दीन से तस्दीक करवाओ, अगर वो बाकी रखे तो मेरी तरफ से भी बाकी, अगर वो रद्द कर दे तो हमारी तरफ से भी रद्द है। सबसे पहले दिल्ली की विलायत जो है वो हजरत साबिर पाक को दी गई। साबिर पाक गौसे आजम के बेटे, तबीयत में जलाल ही जलाल, जलाल ही जलाल, जलाल ही जलाल। अपनी ज़ौजा पर तवज्जो डाली, जलाल की हाल क्या हुआ। आपने साबिर पाक का सुना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी रखी और मौका हुआ तो साबिर पाक की भी इंशाअल्लाह मजलिस सजाएंगे। तो सबसे पहले साबिर पाक को दी दिल्ली की विलायत और कहा जाओ तस्दीक कराओ जमालुद्दीन हांसवी से। हजरत साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफतनामा लेके पहुंचे हांसी, और हजरत जमालुद्दीन हांसवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान थी कि बड़े मुतवक्किल आदमी, जैसे ही शाम होती जरूरत के बाद दिया बुझा देते थे। हजरत साबिर पाक खिलाफतनामा लेके पहुंचे, दरवाजे पे गए, दस्तक दी। हजरत ने फरमाया क्या है, फरमाया ख्वाजा फरीद ने भेजा है। किस काम से आए हो, का खिलाफतनामा दिया, तस्दीक कराना है। का चराग गुल हो चुका है, सुबह आना। हजरत साबिर पाक रदी अल्लाह ताला, दो बातें फरमाई गई हैं, एक या तो अपनी उंगली रोशन कर दी चराग की तरह, या फरमाया उनके चराग पर फूंक मारी तो अपनी फूंक से उनका चराग जला दिया। दो बातें तारीख में आई हैं। एक बात यह आई है कि उन्होंने अपनी उंगली रोशन की चराग की तरह, या दूसरी बात आई है कि फूंक मारी तो हजरत जमालुद्दीन हांसवी का बुझा हुआ चराग जला दिया। हजरत जमालुद्दीन हांसवी को यह बात बड़ी नागवार गुजरी कि इतना उजलत पसंद, इतना जल्दबाज, ऐसा जल्दबाज अगर दिल्ली में जाएगा तो पूरी दिल्ली को जला के खाक कर देगा। तुम दिल्ली के विलायत के अहल नहीं हो। खिलाफतनामा चाक कर दिया, कहा तुम्हारी खिलाफत नहीं। हजरत ख्वाजा फरीद की बारगाह में हजरत साबिर पाक को चाक किया हुआ खिलाफतनामा लेके पहुंचे, कहा हुजूर उन्होंने तो फाड़ दिया। हजरत ख्वाजा फरीद ने फरमाया मेरे जमाल ने जिसे फाड़ दिया अब मैं उसे नहीं सियूंगा, अब दिल्ली तुम्हारे लिए नहीं है। अब हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को फिर उस तरफ, ये जो मथुरा काशी की तरफ का इलाका है, आजकल उत्तराखंड में वो जो इलाका पड़ता है, वहाँ की विलायत हजरत साबिर पाक को। वहाँ देखिए बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े जादूगर, वहाँ बड़े बड़े कि तेरी इस फूंक का असर वहाँ काम आएगा। हजरत साबिर पाक को वहाँ की विलायत दे दी गई। कुछ अरसे बाद जब हजरत महबूब इलाही को रुखसत करना हुआ तो हजरत ख्वाजा फरीदुल मिल्लत व दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु अब दिल्ली की सल्तनत हजरत महबूब इलाही को अता फरमाई और कहा जाओ जमालुद्दीन से तस्दीक कराओ। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु लेके गए हजरत जमालुद्दीन हांसवी के यहाँ। हजरत जमालुद्दीन हांसवी ने जब हजरत महबूब इलाही की सादगी देखी, उनका सब्र तहम्मुल देखा, अब फरमाया कि अब जो मेरे मुर्शिद ने इंतखाब किया है दिल्ली में ये सिलसिले चिश्तिया की रोशनी चार धाम के आलम में फैला दे। तो जमालुद्दीन हांसवी की बारगाह से निकल के हजरत महबूब इलाही दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में पहुंचे तो हजरत महबूब इलाही की वालिदा विसाल फरमा चुकी थी, पहले ही विसाल कर चुकी थी। और उस वक्त हजरत महबूब इलाही ने वक्त विसाल अपनी वालिदा से पूछा भी था कि अम्मा जान जाती हैं मुझे किसके हवाले कर जाती हैं, मेरा तो आपके अलावा नाना रहे नहीं, दादा रहे नहीं, वालिद बदायूं में छूट गए, नाना वहीं मजार, उनका मजार वहां, तन्हा एक बहन है वो भी तलाक याफ्ता बहन, उसकी दो बच्चियां,
अम्मा जान मुझे किसके हवाले कर जाती हैं, मेरा आपके सिवा है कौन? तो महबूब इलाही की वालिदा करीमा हजरत जुलेखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि ख्वाजा निजाम कल मैं इसका तुम्हें जवाब दूंगी। दूसरे दिन हजरत महबूब इलाही वालिदा की खिदमत में हाजिर हुए तो हजरत महबूब इलाही की वालिदा ने आपका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के उठाया, आसमान की तरफ देख के कहा, परवरदिगार मैं अपने निजामुद्दीन को तेरे हवाले करती हूँ। वालिदा की उस दुआ का असर था कि महबूब इलाही आए, उस वक्त कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, तन्हा आए और धीरे 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 अपने कमाले इल्म से, अपने कमाले फैज से, अपने कमाले विलायत से पूरी की पूरी दिल्ली को अपने ताबे कर लिया। जमाना गुजरता गया। हजरत महबूब इलाही के सबसे पहले मुरीद हजरत अबू बकर मंदा रज़ी अल्लाह तआला। ये जब दिल्ली आए हजरत महबूब इलाही, हजरत ख्वाजा फरीद से खिलाफत लेके, तो सबसे पहला जो मुरीद हजरत महबूब इलाही का बना उनका नाम था हजरत अबू बकर मंदा रज़ी अल्लाह तआला। उम्र में वो हजरत महबूब इलाही से बड़े थे, लेकिन अकीदत महबूब इलाही से पैदा हो चुकी थी। सबसे पहले मुरीद होने वाले ही शख्सियत हजरत अबू बकर मंदा रज़ी अल्लाह तआला। जमाना गुजरता गया, हजरत महबूब इलाही कभी वहां रहे, कभी किसी कागजी के मकान में रहे और मुरीदों की धीरे 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 तादाद बढ़ती गई। उन मुरीदों में से एक मुरीद हजरत जियाउद्दीन वकील रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा हुजूर मेरा जी ये चाहता है कि मैं आपके लिए खानका बनाऊं। अब मुझे ये नहीं लगता कि चंद दिन आप यहाँ रहें, चंद दिन वहाँ रहें। अब मुझे ये बात मेरे दिल को गवारा नहीं होती, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए खानका बनाऊं। हजरत महबूब इलाही ने एक बार टाला, दो बार टाला, वो बजीद हो गए, इसरार ही पर आमादा हो गए। तो हजरत महबूब इलाही ने उन्हें राज बताया कि मियाँ मैं इसलिए मना करता हूँ कि मैंने लौहे महफूज देखा अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से, और मैंने ये लौहे महफूज पे लिखा देखा कि जो मेरे लिए मुस्तकिल खानका बनाएगा वो जिंदा नहीं रहेगा। क्या? जो मेरे लिए खानका बनाएगा वो जिंदा नहीं रहेगा। अब मुरीद हो तो मुरीद ऐसा, उसने कहा हुजूर अगर आपकी आराम के लिए मेरी जान भी चली जाती है तो मुझे ये भी कबूल है। अगर मेरे जान देने से मेरे मुर्शिद को सुकून, इत्मीनान, आराम मिलता है, ये जान ही हमने रखी हुई आप पर निछावर करने के लिए। हजरत महबूब इलाही ने जब उनका जज्बा देखा, इजाजत अता फरमाई और उन्होंने खानका की तामीर शुरू हुई। और खानका की तामीर अल्लाह की ज़र्ब के साथ, जिक्र के साथ खानका तैयार हो गई। खानका तैयार हुई तो खानका का इफ्तिताह हुआ और इफ्तिताह की मजलिस में महफिल सिमा का इनाकाद हुआ। महफिल सिमा हुई, कव्वाल जमा हुए और वो कलाम पढ़ने लगे बुजुर्गों का। हजरत महबूब इलाही ने कह रखा था कि जो मेरे लिए खानका बनाएगा वो जिंदा नहीं रहेगा। अब महफिल शुरू हुई, सिमा शुरू हुई, हजरत महबूब इलाही तशरीफ फरमा है। हजरत महबूब इलाही ने देखा तो हजरत जियाउद्दीन वकील रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत में इज़्मिहलाल पैदा होने लगा। हालत सिमा में उनकी हालत जो है गैर होने लगी और वो उनके ऊपर वज्द की कैफियत तारी हुई। वज्द करते 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 बड़ी देर के बाद जब बदन में ताकत खत्म हो गई तो सीधे महबूब इलाही के ज़ानों पे आके सर रख दिया। हजरत महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके सर पर शफकत से हाथ फेरा और उनकी पुष्ट पर हाथ फेरा और उन्होंने अपने मुर्शिद के ज़ानों पर सर रखकर जान जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। मोहब्बत निभाई जाए तो इस पैमाने पे निभाई जाए। अगर मुरीद कहलाने का कोई अहल अपने आप को समझे, अगर उसके अंदर ये जज्बा ना हो तो फिर वो मुरीद काहे का कहलाए। हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, जलवा कीजिए खा पर्दा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए, उनको लाना है तो ऐसा कीजिए, काबे दिल को मदीना कीजिए, इश्क का फिर आप दावा कीजिए, पहले पत्थर का कलेजा कीजिए। मोहब्बत की राह से गुजरने के लिए कलेजे चाहिए होते हैं। मोहब्बत की राह से सिर्फ लंगर खा के कोई नहीं गुजरता, यहाँ तो जाने देनी पड़ती है, अपना आराम निछावर करना पड़ता है, तब जाके ये गुलामी के तकाजे अदा होते हैं। जियाउद्दीन वकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुर्शिद के आराम पर अपनी जान निछावर कर दी और ये सुन्नत सिद्दीक़ अकबर अदा कर दी उन्होंने। सुन्नत सिद्दीक़ अकबर अदा, उधर सिद्दीक़ अकबर ने गारे सौर में जान निछावर की, यहाँ महबूब इलाही पर हजरत जियाउद्दीन वकील ने अपनी जान निछावर कर दी।
आज भी खानका शरीफ में जब भी हाजिरी होती है, खास उस मजार पर हाजिरी का शरफ मिलता है। आज भी वो सोए हुए हैं और पूरी दुनिया को आज भी मुरीद बनने का सबक आज भी सोए सोए हुए सिखा ही रहा है। हजरत महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला। और उसी जमाने में हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो मुरीद हुए। मुरीद भी कैसे हुए? बहुत छोटी उम्र में। उस वक्त उनकी उम्र कोई 9 साल की थी हजरत अमीर खुसरो की। मुरीद होने के लिए आए तो आके खानका के बाहर ही ठहर गए। हजरत ख्वाजा अबुल हसन महमूद यमीनुद्दीन खुसरो। दुनिया तो सिर्फ खुसरो से जानती है, लेकिन उनका पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यमीनुद्दीन महमूद अमीर खुसरो। तुर्क नस्ल से थे। उनके वालिद तुर्क थे, ये भी तुर्क थे, बेटा भी तुर्क। उम्र छोटी थी। हजरत महबूब इलाही की बारगाह में मुरीद होने के लिए आए तो डायरेक्ट खानका के अंदर नहीं गए, खानका के बाहर खड़े हो गए। तबीयत के शायर थे, पैदाइशी शायर। उसी वक्त शेर लिख के हजरत महबूब इलाही के अंदर भिजवाया। क्या भिजवाया? कि तू आ शाहे के बर ऐवान कसरत, कबूतर गर नशीनत बाज गर्दत, बेआयत सरा। तू आ शाहे के बर ऐवान कसरत, कबूतर गर नशीनत बाज गर्दत, फकीरे मुस्तमंदे बर दरामत, बेआयत अंदरू या बाज गर्दत। तर्जुमा इसका क्या? फरमाया महबूब इलाही की बारगाह में शेर लिख के भेजा कि ए महबूब इलाही, आप तो विलायत के ऐसे सुल्तान हैं कि आपकी खानका के गुंबद पर अगर कबूतर भी आके बैठ जाए तो वो शाहबाज बन जाता है। तो आ शाहे के बर ऐवान कसरत, कबूतर गर नशीनत बाज गर्दत, फकीर मुस्तमंदे बर दरामत। हुजूर, मैं भी फकीर और मुस्तमंद और हाजत बनकर आपकी बारगाह में आया हूँ। बेआयत अंदरू या बाज गर्दत, अंदर आ जाऊं कि यहीं से लौट जाऊं? शेर भेजा महबूब इलाही की बारगाह। हजरत महबूब इलाही भी महबूब इलाही, शेर का जवाब भी शेर में लौटा के भेजा। और शेर में जवाब क्या लिखा? बेआयत अंदरू मर्दे हकीकत के बामा यक नफस हमराज गर्दत, अगर अबला बुवत आ मर्द नादा, अज़ार आहे के आमद बाज गर्दत। हजरत महबूब इलाही ने जवाब क्या दिया? कि जो हकीकत की तलाश में आया है वो तो अंदर आ जाए। आएगा तो क्या मिलेगा? कि बामा यक नफस हमराज गर्दत, हमारी सोबत में एक सांस में अल्लाह को पालेगा। अगर अदना बुवत आ मर्द नादा, अगर आने वाला किसी दुनिया के जाहो जलाल, दुनिया की जरूरत से आया है, आज़ार आहे क़यामत बाज गर्दत, जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस लौट जाए। हजरत महबूब इलाही का जब जवाब हजरत ख्वाजा खुसरो ने पढ़ा तो महबूब इलाही की खिदमत में हाजिर हो गए और महबूब इलाही की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लिया। और ऐसे मुरीद हुए, ऐसे मुरीद हुए, ऐसे मुरीद हुए कि मुरीदी ख्वाजा खुसरो पर रच करती है। हजरत महबूब इलाही के इतने महबूब बने, इतने महबूब बने, इतने महबूब बने। हजरत महबूब इलाही की बारगाह में सारी मखलूक आती थी अपने दुखड़े सुनाने। हजरत महबूब इलाही सुन 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 के गमजदा हो जाते और कभी ख्वाजा खुसरो से कहते, खुसरो कभी कभी तो ये हाल होता है कि मैं अपने आप से तंग आ जाता हूँ, पूरी दुनिया से तंग आ जाता हूँ, मगर एक तू है कि मैं तुझसे कभी तंग ही नहीं आता। मोहब्बत के अंदाज ये। एक मांगने वाला महबूब इलाही साइल आते थे। हजरत महबूब इलाही का लंगर खाना बड़ा कुशादा लंगर खाना था। रोजाना हजारों हजार लोग वहां से लंगर खाते थे। फकीर अपनी जरूरतें पूरी करते थे। कुछ लोग रोजाना वजीफ पाते, कुछ हफ्तावार वजीफा पाते, कुछ माहाना वजीफा पाते, कुछ सालाना वजीफा पाते। हजरत महबूब इलाही के लंगर की ये शान और तवक्कुल अल्लाह पे इतना कि हफ्ते में एक बार लंगर खाने में झाड़ू फिर जाती, एक बार पूरे हफ्ते में झाड़ू फिर जाती थी, मगर फिर भी उनके खजाने में कोई कमी नहीं। तो हजरत महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक फकीर आया। उसने आके कहा, हुजूर फकीर हूँ, गरीब हूँ, घर में बेटी की शादी है, अपने लंगर खाने से कुछ इनायत फरमाइए। हुस्न इत्तेफाक के उसी दिन झाड़ू फिरी थी लंगर खाने, तोशा खाने में कुछ भी ना था। हजरत महबूब इलाही के खास जो खादिम थे उनमें 3 नामों का जिक्र आया। हजरत ख्वाजा इकबाल, ख्वाजा मुबश्शिर और ख्वाजा करीम। ये 3 खास खादिम थे हजरत महबूब इलाही की। और उनमें भी सबसे बड़े जो खादिम थे वो हजरत ख्वाजा इकबाल, जो सुपरवाइजर थे गल्ला खाने के भी और खानका के भी।
तो ख्वाजा इकबाल को महबूब इलाही ने कहा, ख्वाजा इकबाल जरा देखो, तलाश करो क्या है, हुजूर सारी मखलूक को लुटा चुके हैं, कुछ बाकी नहीं। तो हजरत महबूब इलाही ने देखे, अपने खड़ाऊ उठा के उस फकीर को दे दिए कि ये लो हमारी तरफ से ये। अब उसने कबूल तो कर लिया बतौर तबर्रुक, मगर दिल में खदशा कि इन खड़ाओं से मेरा क्या बनेगा। घर में बेटी की शादी है, मुझे जहेज का सामान इकट्ठा करना है और दीगर लवाजमात पूरे करने हैं, इन खड़ाओं से मेरा क्या बनेगा। खड़ाओं लेके फिर भी कहा तबर्रुक है, बुजुर्ग का घर में रहेगा, बरकत आएगी। लेके चला, एक सराय में पहुंचा। पड़ाव करते तो उस जमाने में काफिले के साथ लोग चलते थे। एक पड़ाव में पहुंचा और शान इत्तेफाक ये कि उधर से ख्वाजा खुसरो एक जंग फतह करके माले गनीमत कई ऊंटों पे भर के ला रहे थे। अशरफियां भरी हुई थी ऊंटों पे। हजरत ख्वाजा खुसरो भी वहां आए और उन्होंने पड़ाव किया। थोड़ी देर टेक लगा के सोए, जैसे ही सोए फौरन उठ गए और जोर जोर से कहने लगे, बुए यार मी आयत, बुए यार मी आए, यार की खुशबू आ रही है, यार की खुशबू आ रही है। अब अंदाजा कीजिए कि ये मोहब्बत की किस इंतहा पे थे। हम तो अपने मुर्शिद के दरवाजे पे भी चले जाएं तो भी ना खुशबू आए, लेकिन ख्वाजा खुसरो को नालैन से यार की बू आ रही है। मोहब्बत किस इंतहा को पहुंची हुई, फरमाया बुए यार मी आयत, बुए यार मी आयत, बुए यार मी आयत। सबको तलाशा, देखा कहीं महबूब इलाही तो नजर नहीं है। फरमाया अगर वो नहीं है तो उनसे वाबस्ता, उनसे मंसूब कोई शय यहाँ जरूर है। एक एक से जा जाके पूछा, कौन हो तुम, कौन। पूरी तरह, क्योंकि वो फौजी अफसर थे हज़रत अमीर खुसरो। एक शख्स को देखा कि कोने में तकिया लगाए हुए वो बेखतर सो रहा है और एक पोटली उसके सरहाने रखी हुई है। जाके उसको जगाया, कहा कौन हो तुम। सिपाहियों ने पूछा, उन्होंने बताया मैं हूँ। तो पूछा कहाँ से आए हो, कहाँ जाते हो। कहा मैं वहां से आया हूँ, दिल्ली आया था। किस जरूरत से आए थे। उसने कहा मैं तो हजरत महबूब इलाही के यहाँ आया था। पूछा किस जरूरत से आए थे। वो बेटी की शादी थी, उसके लिए कुछ मांगने आया था। कुछ मिला। तो कहा मिलता तो क्या है, हजरत ने अपनी नालैन तबर्रुक के तौर पर दी है। ख्वाजा खुसरो ने कहा मुझे बेचोगे, मुझे बेचते हो। फकीर ने भी सोचा कि इनका क्या मिलेगा। कहा ये ले, अपनी तरफ से जो देना है दे दो। कहा ये ऊंट भरे पड़े हैं अशरफियों के, ये सारे के सारे ऊंट तुम्हारे, ये नालैन मुझे दे दो। अब वो जो ये समझ रहा था कि इन खड़ाओं से मेरा क्या होगा, अब यहीं ज़ारो कतार रोने लगा और महबूब इलाही के करम को दुआएं देने लगा। महबूब इलाही की सखावत के नारे बुलंद करने लगा, वाह निजामुद्दीन तेरी नालैन भी सखी है, तू भी सखी है। हजरत ख्वाजा खुसरो अपने मुर्शिद गिरा, अपनी दस्तार से अपने मुर्शिद की नालैन साफ की और उसे सजाया सवारा और अपने सर पे रख के मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुए। खानका शरीफ में हाजिर हुए, सर पे नालैन रखी हुई है, आंसुओं की लड़ी जारी है। हजरत महबूब इलाही देख के मुस्कुरा रहे हैं। कहा खुसरो क्या हुआ। अर्ज की हुजूर नालैन लाया हूँ। हजरत महबूब इलाही ने पूछा कितने में खरीदी। अर्ज की हुजूर जितने मिले थे, जितना माले गनीमत था सब लुटा चुका हूँ। हजरत महबूब इलाही मुस्कुराए, कहा खुसरो बड़े सस्ते में सौदा कर लिया। खुसरो बड़ा सस्ता सौदा कर लिया तूने। हजरत महबूब इलाही की खिदमत में खड़ाऊ पेश की और कदम बोसी कर ली हजरत महबूब इलाही। और शान हजरत ख्वाजा खुसरो की ये थी कि हजरत महबूब इलाही जैसे ही मगरिब पढ़ाते, महबूब मगरिब पढ़ा के फौरन बाला खाना पे तशरीफ ले जाते। उसके बाद चाहे दुनिया का बादशाही क्यों ना हो और कितना ही बड़ा खलीफा क्यों ना हो, उसको ऊपर जाने की इजाजत नहीं। ये तन्हा हजरत अमीर खुसरो की जात थी कि वो उस वक्त हजरत महबूब इलाही की खिदमत में ऊपर बाला खाने पे तशरीफ ले जाते, मुर्शिद गिरामी की खिदमत करते और कभी देखते महफिल में बैठे बैठे और कनखियों से देखते महबूब इलाही। महबूब इलाही की बारगाह में जो मखलूक आती अपने दुखड़े सुनाने आती, हजरत महबूब इलाही उनके दुखड़े सुन के खुद गमजदा हो जाते। जब ख्वाजा खुसरो देखते कि हुजूर जरा सा रंजीदा हो रहे, कोई ऐसी बात मजलिस में छेड़ते कि महबूब इलाही मुस्कुरा पड़ते।
इस तरह का एक वाकया हुआ। हजरत महबूब इलाही ने सबसे पहला अपना जानशीन अपने सगे भतीजे हजरत बीबी जन्नत के बेटे हजरत ख्वाजा सैयद तकीयुद्दीन नूह को अपना जानशीन बनाया सैयदना महबूब इलाही ने। लेकिन हाल क्या हुआ, उनकी उम्र 17 साल की थी। उस जमाने में तपे दिख का मरज फैला तो बुखार इतना चढ़ा कि उससे जानवर ना हो सके, इंतकाल कर गए। हजरत महबूब इलाही को उस बात का इतना रंज हुआ, इतना रंज हुआ, इतना रंज हुआ कि हंसना छोड़ दिया। सारी मजलिस का ऐसा मामला लगता था कि भाई मातम बिछ गया हो पूरी दिल्ली में। हजरत महबूब इलाही ने हंसना, बात दिल्ली में फैल गई कि हजरत महबूब इलाही इन दिनों मुस्कुराते नहीं है। गम इतना, सदमा इतना शदीद था कि हजरत महबूब इलाही मुस्कुरा। इन्हीं जमानों में ये बसंत का त्योहार आ गया और उस जमाने में लोग जो है कालका के मंदिर की तरफ जो है स्वांग रचाए हुए अपनी अपनी कालका के मंदिर की तरफ जा रहे थे। हजरत खुसरो ने देखा, बड़े धूम धमके से लोग जा रहे, पूछा कहाँ जा रहे? कहा हम वहाँ कालका के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। क्यों, क्या, किस गरज से जा रहे हो? हम वहाँ जाएंगे, ढोल तमाशा करेंगे, हमारा जो भगवान है वो राजी हो जाएगा। तो हजरत खमीर खुसरो ने कहा मेरा यार भी तो इन दिनों नाराज है, रंजीदा है, मुझे उसे भी तो मनाना है। ढोल लिया और वो जो सरसों के फूल थे सब अपनी पगड़ी पे सजा लिए, सजा के स्वांग रचा के अपने मुंह पर रंग मल के स्वांग रचाया। हजरत महबूब इलाही की खिदमत में ढोल बजाते हुए दाखिल हो गए। हजरत महबूब इलाही ने जैसे ही ख्वाजा खुसरो को देखा, उस हाल में देखा, फौरन मुस्कुरा पड़े। उस वक्त हजरत ख्वाजा खुसरो की शान ये जो मशहूर उनके यहाँ बसंत का जो सॉन्ग आजकल भी चलता है ना, सकल बंद फूल रही सरसों, ये हजरत ख्वाजा खुसरो ने उस वक्त फिल बदी महबूब इलाही को ये सुनाया था। क्योंकि मुरीद की जिंदगी में रोशनी तो मुर्शिद के तबस्सुम ही से आती है। ये मर्तबा हजरत ख्वाजा खुसरो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और भी दीगर उनके मर्तबे हैं और उस पर हम गुफ्तगू करें तो बात बहुत तवील हो जाएगी। हजरत ख्वाजा खुसरो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुर्शिद को राजी करने के बहाने तलाश करते थे कि कोई ऐसी बात हो जाए कि मैं अपने मुर्शिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुशनुदी हासिल, यानी वो खुश ही थे लेकिन इसके बावजूद जो तलब और जो ज़ौक़ था वो लम्हा लम्हा बढ़ता ही चला गया। हजरत महबूब इलाही ने अपने विलायत के रौब से जमाने के बड़े बड़े बादशाहों को ज़ेर कर दिया। 7 बादशाहों का जमाना गुजरा हजरत महबूब इलाही के जमाने में। उनमें जो हासिदीन में जो बड़े नाम आते हैं वो 2 का नाम आता है, एक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और दूसरा गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद बनाया जा रहा था। दिल्ली जो है ना बड़े 4 शहरों पर मुश्तमिल है, जहानाबाद, शाहजहानाबाद, तुगलकाबाद, मेहरौली और एक और, ये 4 खित्तों को मिला के दिल्ली बना। पुरानी दिल्ली शाहजहानाबाद है। उस दिल्ली के बाहर जो है ना ये मेहरौली और ये तुगलकाबाद। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है उसने तुगलकाबाद बनाने की इब्तिदा की और वो जो मजदूर थे वहां उसका किला बनाने वाले मजदूर वो महबूब इलाही के अकीदतमंद लोग थे। उसी जमाने में हजरत महबूब इलाही बावली खुदवा रहे थे ताकि फकीरों और दूसरों के लिए पानी और दीगर चीजों की सहूलत हो जाए उसके लिए। तो वो मजदूर जो बादशाह के यहाँ दिन में काम करते थे वो आके रात में यहाँ काम करते थे। 2-4 दिन जब वो मजदूर जो है जाग के काम करे तो उनके काम में जरा सी सुस्ती आ गई। बादशाह ने जब देखा कि भाई काम सुस्त पड़ रहा तो पूछा ये सुस्त क्यों पड़ रहे हैं? तो पता लगवाया कि ये दिन में यहाँ काम करते हैं और रात में वहाँ महबूब इलाही की बावली की खुदाई करते हैं और वहाँ काम करते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक ने फरमान जारी कर दिया कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की खानका में एक कतरा तेल न जाए किसी के यहाँ से। तेल बंद कर दिया। जब तेल बंद किया तो मुरीदों को गैरत आ गई और उनमें हजरत सैयदना शेख नसीरुद्दीन अवधी रज़ी अल्लाह ताला उनको जोश आ गया, जलाल आ गया। कहा हमारे मुर्शिद पर कोई तेल बंद करे, उसकी इतनी मजाल। वो जो बावली खोदी हुई थी उसी का पानी निकाला, घास की तीली लगाई, मुर्शिद का नाम लगा के पानी ही को आग की तरह रोशन कर दिया। इसी वाक़ये के बाद आपका नाम मशहूर हो गया रोशन चिराग दहलवी। मुर्शिद से मोहब्बत हो, ऐसी मोहब्बत हो। जमाना गुजरता गया, हजरत महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ 89 ईयर्स को पहुंची। 2 तरह की रिवायतें हैं, 92 का भी कौल है, 89 का भी कौल है।
इसको हमारे यहाँ तत्बीक दी कि अंग्रेजी हिसाब से 92 साल बनते हैं और उर्दू के हिसाब से वो 89 ईयर्स बनते हैं। तो हजरत महबूब इलाही 725 हिजरी को आपने विसाल फरमाया और मोहम्मद बिन तुगलक का जमाना था कि जब महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वहाँ आस्थाना बना। और ये हजरत महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाजा खुसरो को पहले ही कह रखा था कि खुसरो, मेरे मुर्शिद का जब विसाल हुआ था तो मैं भी मौजूद नहीं था, मेरा जब विसाल होगा तू भी मौजूद नहीं होगा। अब अंदाजा कीजिए कि ख्वाजा खुसरो के दिल पर क्या गुजरी होगी। फरमा दिया था कि जब मेरा विसाल होगा तू मौजूद नहीं होगा। और इतनी मोहब्बत फरमाते थे, इतनी मोहब्बत फरमाते थे ख्वाजा खुसरो से हुजूर महबूब इलाही कि फरमाते थे कि खुसरो अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं ये हुक्म देता कि मेरी ही कब्र में खुसरो को भी दफन कर दिया जाए। बाद में महबूब इलाही ने फरमाया भी था कि जब खुसरो का इंतकाल हो जाए तो मेरे पहलू में से दफन करना। लेकिन बाद में जो बड़े खुलफा थे उन्होंने देखा कि नहीं, हजरत महबूब इलाही की शान को जाहिर करने के लिए ख्वाजा खुसरो का मजार हजरत महबूब इलाही के कदमों में बनाया। और बाद के बुजुर्गों ने यह फरमाया कि आज भी अगर महबूब इलाही की बारगाह में अपनी हाजिरी को मकबूल कराना चाहते हो, सबसे पहले ख्वाजा खुसरो के यहाँ हाजिर हो जाओ और उनसे कहो कि हुजूर आपके मुर्शिद गिरामी का एक अकीदतमंद, एक सवाली, एक भिखारी आया है, हुजूर जरा सिफारिश तो कर दें। और ये महबूब इलाही के हयात मुबारका में भी ये उसूल था कि जब बड़े बड़े खुलफा अपनी सिफारिशें महबूब इलाही की बारगाह में पेश करना होती तो सिफारिश लगाते खुसरो के, खुसरो तुम सिफारिश कर दो। और जब ख्वाजा खुसरो सिफारिश करते तो हजरत महबूब इलाही राजी हो जाते। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने महबूब इलाही के लिए दुआ की थी कि बाबा निजाम, मैंने तुम्हारे लिए दर्द दिल की दुआ की। अब यह दर्द दिल महबूब इलाही ने अपने मुरीदों को भी अता किया। हजरत ख्वाजा खुसरो को उसका जो हिस्सा मिला, रिवायतों में लिखा गया हजरत अमीर खुसरो जब भी कभी नया जुब्बा पहनते सीने ही के पास जल जाता था। और हजरत महबूब इलाही उस जले हुए दिल के हिस्से को जब देखते, उनके सोजे दिल में उतनी तपिश थी, वो देखते तो हजरत महबूब इलाही दुआ करते कि अल्लाह मेरे खुसरो के दिल में ये जो सोजे दिल है, निजामुद्दीन की सोजे दिल के सदके में मगफिरत फरमा। अंदाजा कीजिए कि ख्वाजा खुसरो दर्द दिल के किस दर्जे पे थे हजरत महबूब इलाही की निस्बत से कि मुर्शिद मुरीद के सोजे दिल के सदके में अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है। तो ये जो फैज है हजरत महबूब इलाही रज़ी, और महबूब इलाही को इतना जो कमाल नसीब हुआ कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो सारे सिलसिले चिश्तिया का निसाब है वो हजरत महबूब इलाही ने मुरत्तब फरमाया। हजरत महबूब इलाही के मुरीदों ने बिलखुसूस जो खाजगाने चिश्त है, खाजगाने चिश्त के यहाँ लिखने का कोई रिवाज नहीं, सारी की सारी तालीम जबानी तौर पर देते, बिठा के सीना बसीना इल्म देते थे। हजरत महबूब इलाही के जमाने से ये शुरू हुआ कि बाज़ाब्ता जो सिलसिले चिश्त का निसाब है वो महबूब इलाही के जमाने से लिखने की इब्तिदा हुई। और हम चिश्तियों के यहाँ सबसे जो बुनियादी किताब है चिश्ती निजामियों के यहाँ हजरत महबूब इलाही के मलफूजात की किताब जो हजरत महबूब इलाही के खास खलीफा और मुरीद सादी हिंदुस्तान हजरत अमीर हसन अला सिद्दी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा फवाइदुल फवाद शरीफ, इसका मर्तबा ये है कि ये चिश्तियों की बुखारी है। यानी अगर किसी चिश्ती को खाजगाने चिश्त का मसलक पता करना हो तो ये फवाइदुल फवाद पढ़ ले तो उसे हमारे सारे चिश्ती बुजुर्गों के मसलक और मजहब का सारा इंशाअल्लाह इल्म नसीब हो जाएगा। आला हजरत जैसे बुजुर्ग अपनी किताबों में जब फवाइदुल फवाद का जिक्र करते हैं बड़े एहतराम के साथ और उसे तबर्रुक के तौर पर और अपने लिए मनहज तसव्वुफ के तौर पर उसका जिक्र फरमाते हैं। ये शान हजरत महबूब इलाही की और आपके जरिए जो चिश्तिया सिलसिले की का फरोग हुआ, चहार दांग आलम में इसकी शाखें फैल गई, बंगाल से लेकर पंजाब तक, कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक सारे का सारा चिश्तिया फैजान हिंदुस्तान के गोशे गोशे तक पहुंच गया। और बड़े बड़े मुहक्किकीन ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिला दूसरे तमाम सिलसिलों का मेजबान है, बाकी सारी सिलसिले मेहमान हैं।
आज हमने ये जो जिक्र किया, अल्लाह ताला हमें इस जिक्र की तमाम तर बरकतें नसीब फरमाए और इन बुजुर्गों के साए में हमें जिंदा रखे और इन्हीं के साए में कल हमारा हश्र अल्लाह ताला फरमाए और इन बुजुर्गों के फैजान से अल्लाह हमारी नस्लों को भी सरशार और आबाद और शाद रखे और इनके आस्थानों पे हमें बार बार हाजिरियां नसीब फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दो कलाम इंशाअल्लाह तबर्रुक